को प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, जो हमने कल प्रश्न किया था, एक्सरसाइज हमारी 3.1 थी। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको बीज गणितीय रूप में लिखना और ग्राफीय विधि से दिखाना है। प्रश्न दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आंसर हमारा। अब हम मानते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ये जो है ये y रुपये है। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन के अनुसार हमारा क्या बनता है, उसने कहा प्यारे बच्चों 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3,900 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण बन गई 3x + 6y बराबर 3,900। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, ये बच गया x + 2y बराबर 3,900। अब 3 से जो है 3,900 कट गया, यह आ गया 1,300। तो x + 2y बराबर 1,300। ये थी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों इसकी दे दी है, देखो इसी प्रकार से एक बल्ले और 3 गेंद का मूल्य 1,300 रुपये है। तो आप इसकी समीकरण बनाओ। देखो एक बल्ला यानी कि 1x + 3 गेंद 3y बराबर 1,300, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणें हमारी, पहली है x + 2y बराबर 1,300, दूसरी समीकरण है x + 3y बराबर 1,300। ये हमारी दोनों की दोनों समीकरण जो है वो बीजगणितीय रूप में आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। देखो ज्यामितीय रूप में समीकरणों को हल करने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक चर का मान निकालना। जैसे ही हमारी पहली समीकरण है x + 2y बराबर 1,300, तो इस यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर 1,300, ये 2y हमारा इधर होगा माइनस का हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 1,300 - 2y। अब यहाँ हम वैल्यू रखते हैं। देखो सबसे पहले वैल्यू रख रहे हैं हम क्या, 400। आप कुछ भी वैल्यू रख सकें, 500 600 अपने अनुसार। x बराबर 400 रखा, तुम्हारे पास हो गया y बराबर 1,300 - 2 × 400, ये हो गया 800। घटने के बाद आ गया आपका 500। इस प्रकार से फिर रखा हमने x बराबर 600, तो ये हो गया y बराबर 1,300 - 2 × 600, 1,300 - 1,200 100। तो इस प्रकार से हमने दो मान रखे, क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी लाइन खींचने के लिए हमारे पास उस पर 2 पॉइंट का होना मिनिमम ज़रूरी है। मैक्सिमम आप चाहे कितने कर लो, अधिकतम मान और रख कर निकाल सकते हो आप। तो सारणी हमारी बन गई, देखो x y 400, y का मान 500, x का 600 है, y का मान 100 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में देखो आप, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 से हमारे मान निकल गया x बराबर 1,300 - 3y। देखो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 इधर ही है, ये है x + 3y बराबर 1,300। तो x का मान निकल गया x बराबर 1,300 - 3y। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम मान रखते हैं y का। पहले हमने रख दिया 400, 1,300 - 3 × 400, तो ये हो गया हमारे पास 1,300 - 1,200 100। अब रख दिया y बराबर 300, तो 1,300 - 3 × 300, 1,300 - 900 बराबर 400। तो इस प्रकार से संगत मान से हमारी सारणी बन गई x y की। x का मान 400, y का 100, x का 300, y का 400। तो इस प्रकार से हम इसको ग्राफीय रूप में नियुक्त करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों में खींचना है ग्राफ। अब आप आइए अपने ग्राफ में। देखो ये ग्राफ में हमारी ये है x अक्ष पूरी की पूरी, और ये हमारा है y अक्ष। हमने पैमाना मान लिया अपने पेज के अनुसार, क्योंकि जितनी लंबी संख्या है, जितनी बड़ी संख्या है, उतना बड़ा हमारा पेज नहीं है। तो पेज के अनुसार हम पैमाना मानते हैं। क्या मान लिया, 1 सेमी बराबर 100 संख्या मान लो। ऐसा ही x अक्ष पे और ऐसा ही y अक्ष पे 1 सेमी बराबर 100 संख्या आ गई। तो अब नंबर डालेंगे हम 0 से। x अक्ष पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे ही ऊपर डालेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब x 0 से हम इधर जाएंगे तो ये माइनस की होगी, नीचे जाएंगे तो ये भी माइनस का नंबर हो गया हमारे।
तो इस प्रकार से हम नंबर लिखते हैं। देखो पहला हमारा है 400 और 500। देखो एक्स अक्ष पर हमारा है 400 ये है, वाई अक्ष पर हमारा है 500। देखो ये 500 की सीधी में आ गया ये वाला, तो ये बिंदु हमारा हो गया 400 और 500 ये वाला। उसके बाद में अगला बिंदु है 600 और 100। देखो 600 हमारा ये है, 600 हमारा है ये है, तो इसकी सीध में हमारा हो गया 600 और ये हो गया 100। इन दोनों पॉइंट का हमारा ये हो गया 600 और 100। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन खींचती है, लाइन हमारी होगी रेखीय समीकरण। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से लेते हैं हम x बराबर 400। देखो x बराबर है हमारा 400, x अक्ष पर 400 है, y अक्ष पर हमारा 100 है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे 400 और 100। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हमारा है 300 और 400। 300 हमारा है ये, और देखो 400 हमारा है y अक्ष पर ये वाला, तो यहाँ ये पॉइंट हो गया 300 और 400। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन खींचते ये भी एक रैखिक समीकरण होगी। तो इस प्रकार से इस समीकरण का जो हमारे पास ऊपर प्रश्न दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उस समीकरण का ये हो गया हमारा ग्राफीय रूप। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। देखो उसी प्रकार से मानते हैं, माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो हमारी पहली शर्त क्या है कि 2 किलोग्राम सेव का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो समीकरण हमारी बनेगी 2x + y = 160। इसी प्रकार से दूसरी शर्त हमारी क्या है, 4 किलोग्राम सेव का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है, 100 = 300 रुपये। तो ये समीकरण हमारी होगी 4x + 2y = 300। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2x + y = 300, 2 से कट गया 300, ये आ गई 2x + y = 150। तो इस प्रकार से हमारी ये बीजगणितीय रूप क्या बन गया, पहली समीकरण हमारी है 2x + y = 160 और दूरी हमारी है 2x + y = 150। अब इसका बनाते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ। देखो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए पहली समीकरण से y का मान निकाल लो, y बराबर हो गया 160 - 2x। अब रखो वैल्यू, आप x का मान कुछ भी रख लो, हमने रखी है 30, 50, 70, आप छोटे बड़े कुछ भी रख सकते हैं। 30 रखा तो ये हो गया 160 - 2 × 30, 30 दूनी 60 हमारा आ गया 100। जब 50 रखा तो 160 - 50 × 2, 100 घटा दो, बच गया 60। जब 70 रखा तो 160 - 2 × 70, ये हो गया 140, घट का बराबर आ गया 20। तो इस प्रकार से हमने 3 मान निकाल लिए। तो x का मान 30, y का 100, x का 50, y का 60, x का 70, y का 20। नेक्स्ट समीकरण हमारी दूसरी समीकरण से निकालो। देखो दूसरी समीकरण से y का मान हो गया 150 - 2x। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे। देखो सबसे पहले रखा हमने x = 50, वैल्यू हमें ऐसी रखनी है प्यारे बच्चों ताकि x का और y का मान लगभग एक जैसा ही हो, यानी कि आपस में ज़्यादा दूर ना हो। जैसे एक संख्या 10 होगी, एक 200 होगी, ऐसा ना हो, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस हो। तो जैसे x बराबर रखा 50, ये हो गया 50 दूनी 100, 150 - 100 = 50 आ गया। x बराबर रखा हमने 25, तो ये हो गया y बराबर 150 - 2 × 25, 150 - 50 = 100 आ गया। फिर हमने x बराबर रखा प्यारे बच्चों, इधर आ जाओ, देखो x बराबर रखा 60, तो ये हो गया आपके पास y बराबर 150 - 2 × 60 = 150 - 120, ये आ गया 30। तो संगत मान की हमारे पास लिस्ट होगी x और y की। x बराबर 50, y बराबर 50, x बराबर 25, y बराबर 100, x बराबर 60, तो y बराबर 30 आ गया। अब बनाते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ। देखो हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देखो ये होगी हमारी x अक्ष और ये होगी हमारी पूरी पूरी y अक्ष। पैमाना हमने इस पर मान लिया। देखो पैमाना हमने कितना मानना है प्यारे बच्चों, अपने पेज के अनुसार x अक्ष पे 1 सेमी बराबर हमने मान ली कितनी, 10 संख्या। y अक्ष पे भी 1 सेमी मान ली हमने 10 संख्या। अब देखो नंबर डाल लिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से। ऐसे ही हमने नंबर डाल लिए ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से।
अब जो हमारी पहली लिस्ट बनी हुई है ये, इसके नंबर लिखो इस पर। देखो एक्स अक्ष पर 30, वाई पर 100। एक्स अक्ष पर हमारा 30 ये है, ऊपर चलो वाई अक्ष पर हमारा है 100। देखो 100 हमारा ये है यहाँ से। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हमारा हो गया 30 और 100। 30 है ये, तो हमारा हो गया देखो 100 30, यानी कि एक्स अक्ष पर हम चले 30 और वाई अक्ष पर हम चले इधर ये 100। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 30 और 100। दूर है 50 60। देखो 50 हमारा ये हो गया, चलो इस पर, और 60 हमारा ये हो गया यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 50 और 60। अगला है 70 और 20। देखो 70 हमारा ये है और 20 हमारा ये है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई हमने कह दिया लाइन। तो ये हमारी एक सरल रेखा होगी। इसी प्रकार से दूरी लिस्ट में आ जाओ। 50 50। देखो एक्स अक्ष पर हमारे पास 50 हो गया ये, और वाई अक्ष पर चलते हैं ऊपर, तो हमारे पास 50 हो गया ये यहाँ पे। तो ये हो गया 50 50। अगला पॉइंट हमारे पास है 25 और 100। 25 देखो 20 और 30 के बीच में यहाँ 25 हो गया, और 100 चलो ऊपर। 100 हमारा ये आ गया यहाँ पे, ये बन गया 25 और 100। अब अगला है 60 और 30। देखो 60 हमारा हो गया ये 60, और ऊपर चलो ये हो गया हमारा 30। तो 60 और 30 प्रकार से हमारे 3 पॉइंट आ गए, एक ये है, एक ये है और एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट को मिलाते हमने एक लाइन खींच दी, ये भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इन समीकरणों को ज्यामितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली अभ्यास में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।